डॉक्टर साहब, रमज़ान में शुगर के मरीज़ों के हवाले से आप क्या ख़ास कोई हिदायत कि वो रोज़े रख सकते हैं, नहीं रख सकते, और अगर रख सकते हैं तो फिर कैसे वो अपने रोज़े को आसान बना सकते हैं थोड़ा सा शुगर के साथ? ये रिकमेंडेड है जो टाइप 1 डायबिटिक के जो इंसुलिन थेरेपी पे हैं उन लोगों को रोज़ा नहीं रखना चाहिए। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है कि रोज़ा रख के, क्योंकि वो इंसुलिन लगाई होती है, तो दिन के औकात में रोज़े के दरमियान किसी भी वक्त उनका शुगर लेवल ड्रॉप कर सकता है, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, या आम लफ्जों में इसको लो शुगर लेवल कहते हैं। और कितना लो? 70 से नीचे आ जाना। अच्छा, ठीक है। 70 मिलीग्राम, 70 मिलीग्राम से जब शुगर लेवल नीचे आता है तो उसको हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। और ये जो हाइपोग्लाइसीमिया होता है ये बहुत बुरी और लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है, बहुत बुरी ये अलामत है। इससे होता है ये कि पहले तो ठंडे पसीने आते हैं, फिर हाथ पांव कांपना शुरू हो जाते हैं, भूख लगना शुरू हो जाती है। अगर मजीद ना इमरजेंसी में कोई खिलाया पिलाया जाए, कोई ग्लूकोज ना दिया जाए, कोई मीठा ना दिया जाए, तो हालात ख़राब होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बेहोशी आ जाती है। और इस वक्त भी अगर ना कुछ किया जाए, ना हॉस्पिटलाइज किया जाए, ना कोई फर्स्ट एड दिया जाए, तो इसके बाद डेथ हो जाती है। ठीक है। तो ये बहुत लाइफ थ्रेटनिंग किस्म की कॉम्प्लिकेशन है शुगर टाइप 1 के लिए, जिसको कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। और ये हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से जो है वो टाइप 1 डायबिटिक्स को रोज़ा नहीं रखना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अगर ये जो है लोग रोज़ा कोई अगर रखना चाह रहा है और अगर वो ऐसे करे कि रोज़ा रख ले लेकिन इंसुलिन ना लगा। अच्छा, ये बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ज़बरदस्त, कि जी टाइप 1 डायबिटिक है, टाइप 1 डायबिटिक है ना, लेकिन वो रोज़ा रखना चाह रहा है, रोज़ा रख ले लेकिन इंसुलिन ना लगाए। देखिए, अगर वो रोज़ा बगैर इंसुलिन के लगाएगा तो हम तो बात कर रहे थे ना, लगा के हाइपोग्लाइसीमिया होता है, ना लगाएगा तो क्या होगा? हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है। ये एक मेडिकल टर्म है जिसके मैं उर्दू में बात आपको बता दूं, शुगर लेवल स्पाइक करना, बहुत ज्यादा हाई हो जाना, इसको कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। ग्लूकोज लेवल 400-500 तक पहुंच जाएगा। ठीक है। जब सहरी खाएगा तो इंसुलिन नहीं लगाई होगी, तो उसमें तो इंसुलिन बन ही नहीं रही, तो शुगर तो बहुत ज्यादा हाई चली जाएगी ना। जब हाई जाएगी तो क्या होगा? लेवल 400, 450, 500। उससे क्या होगा? उससे जो टाइप 1 डायबिटिक है उसमें एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक किस्म की कॉम्प्लिकेशन होती है, वो भी लाइफ थ्रेटनिंग होती है। ठीक है। उसको कहते हैं डीके, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। ठीक है। या हाइपर ऑस्मोलर डायबिटिक कोमा। ओके। ये दो ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि हाइपरग्लाइसीमिया, हाई शुगर लेवल की वजह से होती हैं। और इसमें होता क्या है, मतलब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, इसमें होता क्या है कि जो ब्लड है उसमें एसिड आ जाता है, एसिड बनना शुरू हो जाता है। यानी समझें कि एक अच्छे भले इंसान का खून जो है वो तेजाब बन गया। अच्छा, अच्छा, अब ये तेजाब पूरी बॉडी में फैला हुआ है तो सब कुछ खराब करेगा। बेहोशी आएगी, पहले तो वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी, फिर जनाब वॉमिटिंग के साथ पेट में बहुत सख्त दर्द शुरू होगा, बेहोशी आनी शुरू हो जाएगी, ना हॉस्पिटलाइज किया, ना इमरजेंसी में लेके गए तो डेथ। अच्छा। इसको कहते हैं डीके, कीटो एसिडोसिस। तो इंसुलिन लगाए बगैर रोजा रखेंगे तो डीके होने का खतरा, अगर इंसुलिन लगा के रोजा रखेंगे तो हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा। तो इसलिए हम कहते हैं कि दोनों लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस हैं, टाइप 1 डायबिटिक्स रोजा नहीं रख सकते। ठीक हो गया। आगे अच्छा, अब बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज वो पेशेंट हैं जो कि गोलियों पे होते हैं, कुछ चंद एक टाइप 2 डायबिटिक इंसुलिन पे भी होते हैं। मैं तो कहता हूं कि टाइप 2 डायबिटिक्स में इंसुलिन का इस्तेमाल मेडिकल गुनाह है, इस पर कभी फिर बात करेंगे। तो जो टाइप 2 डायबिटिक्स होते हैं, चाहे वो इंसुलिन पे हैं, थोड़े अरसे से हैं, ज़्यादा अरसे से हैं, गोलियां खा रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, उनके लिए अब कैटेगरीज हैं, कौन से रोज़ा रख सकते हैं, कौन से नहीं। टाइप 2 डायबिटीज़ वाले रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन उसकी चंद शराइत हैं। अगर वो गोलियों पे हैं तो वो रोज़ा रख सकते हैं। चंद शराइत क्या है? अगर तो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट जो है उसको कोई किडनी का प्रॉब्लम है, जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज, उसका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, उसका GFR कम हो रहा है, टेस्ट खराब आए हैं, डॉक्टर ने उनको कहा हुआ है कि तुम्हारी किडनीज पे अब डायबिटीज ने, शुगर ने असर करना शुरू कर दिया, तुम्हें क्रॉनिक किडनी डिजीज हो गई है। तो ऐसे टाइप 2 डायबिटिक रोज़ा नहीं रख सकते। ठीक है। दूसरी शर्त, ऐसे टाइप 2 डायबिटिक्स जिनके गुर्दे फेल हो चुके हैं, वो डायलिसिस पे हैं। ठीक है। डायलिसिस का पता है आपको? बिल्कुल। खून साफ करने वाली मशीन जो है, हीमोडायलिसिस। तो अगर कोई टाइप 2 डायबिटिक है और उसके गुर्दे साफ हो रहे हैं, वो डायलिसिस पे है, तो वो रोजा नहीं रख सकता। ठीक है। 2 बंदे हो गए। तीसरा टाइप 2 डायबिटिक वो है जिसको एडवांस कार्डियक फेलियर है, हार्ट का प्रॉब्लम होता है, इसको कहते हैं कार्डियक फेलियर। और इसकी कई स्टेजेस होते हैं, लेकिन एडवांस कार्डियक फेलियर वाले जो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं,
जो मुख्तलिफ दिल की दवाइयों पे होते हैं, उसमें डायबिटिक दवाइयाँ भी होती हैं, पेशाब आवर दवाइयाँ भी होती हैं, मुख्तलिफ दवाइयाँ होती हैं, एडवांस कार्डिक फेलियर कहते हैं। ऐसे टाइप 2 डायबिटिक भी रोज़ा नहीं रख सकते, यही बात। और चौथे वो डायबिटिक पेशेंट्स जो कि हैं तो टाइप 2 लेकिन रमज़ान से चंद हफ्ते पहले या 1 माह पहले उनके शुगर लेवल बहुत हाई हो रहे हैं, दवाइयों से, खुराक से, एक्सरसाइज से, डॉक्टर के पास जा रहे, विजिट कर करके थक गए, लेकिन शुगर है कि कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही, यानी अनकंट्रोल्ड शुगर लेवल्स हैं पिछले रमज़ान से कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ता पहले। ठीक है, तो वो भी रोज़ा नहीं रख सकते क्योंकि रोज़ा अब आ गया है, कंट्रोल हुआ नहीं है, तो ये खराब होंगे। ठीक है।